हेलो दोस्तों, आवर स्टडी नोट्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक जानकारी आप लोग के हित में हम बताने जा रहे हैं। आज का टॉपिक कुछ खास नहीं है, लेकिन जो भी लोग अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर अभी जो सामने बिहार दरोगा का एग्जाम का डेट दे दिया गया है, उसके रिगार्डिंग हम कुछ बात करेंगे। चूंकि अभी लेटेस्ट में उसी का एग्जाम सामने है, तो बहुत सारे लोग जो है फॉर्म फिलअप किए हैं और एग्जाम देंगे। तो जो लोग एग्जाम देने वाले हैं कैंडिडेट, वो एक बात को ध्यान में रखेंगे कि आज हमने, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मेन जो है थंबनेल में आप देख रहे हो कि अंतिम समय में अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो आप रिजल्ट से दूर हो सकते हैं। तो इसके लिए हम आज एक विशेष बात बताने जा रहे हैं आप लोगों को कि आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है, बहुत सारे ऑनलाइन लोग टेस्ट लगाते हैं, ऑफलाइन लगाते हैं और बहुत सारे टेस्ट पे फोकस करते हैं बहुत सारे लोग। तो मेरा मानना क्या है, उसी पे हम आप आज जो है विशेष रूप से आप लोग को बताने जा रहे हैं और इस पे आप लोग फोकस करिए इस बात से, और यह गलती नहीं करिए। हम जो बताने जा रहे हैं आपको, अगर आपको रिजल्ट लेना है तो ऐसा गलती से आप अभी बचे। क्योंकि आपको पता होगा कि अभी जो है लास्ट अब 50 डेज बच रहा है हम लोग के पास। जो बिहार दरोगा के कैंडिडेट एग्जाम देने वाले हैं, उनके पास मात्र 50 दिन का समय बच रहा है। उस 50 दिन को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे क्या करना है, वह सब जो है दोस्तों हमने एक वीडियो में बता दिया हूँ। और जो भी लोग अगर यह वीडियो नहीं देखे हैं, एक बार देख लेंगे। उसके बाद अगर आप क्या कर रहे हैं, अभी बहुत सारा ट्रेंड चल रहा है कि टेलीग्राम पे ऑनलाइन टेस्ट चलता है दोस्तों। अब टेलीग्राम पे नया नया टेस्ट में क्या देखा जा रहा है अभी, कि आपको एक दिन में 4 टेस्ट, 5 टेस्ट ऐसे ऐसे जो है करवाया जा रहा है। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई बहुत सारा टेलीग्राम चैनल जो फेमस फेमस है, उनके बारे में हम बता दे रहे हैं कि वो लोग क्या करवा रहे हैं कि आपको सुबह-सुबह एक 9 बजे टेस्ट ले लेंगे, फिर एक सब्जेक्ट पढ़िए और एक टेस्ट दीजिए। फिर से जो है दोस्तों आपको 12 बजे टेस्ट हो जाता है, फिर से 3 बजे टेस्ट हो जाता है, फिर से एक 7 बजे हो जाता है, फिर से 9 बजे हो जाता है। तो क्या भाई, ये 4-5 जो टेस्ट आप एक दिन में लगा रहे हैं, एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपको दिया जाता है, वो भी टॉपिक चैप्टर दिया जाता है 1 से 2 चैप्टर, और उसमें आप 1 घंटा उसको टेस्ट देने में लगाते हैं। तो आपका दिन का जो टाइम जो देखिए यहाँ पे, कि अगर 4 से 5 टेस्ट भी, अगर 5 टेस्ट करवाया जा रहा है बहुत सारा टेलीग्राम चैनल पे, मान लीजिए कि आप 4 टेस्ट भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो यहाँ आपका जो है 4 घंटा जो है आपका बर्बाद हो रहा है। तो दोस्तों, इस 4 घंटा को कैसे यूटिलाइज करना है, इसमें करना क्या है, ये हम आपको बताएंगे। कि इस 4 घंटा, ये जो टेस्ट का जो श्रृंखला अभी चल रहा है लोगों का, और यह जो माहौल पूरा जो बना हुआ है कि दिन में एक सब्जेक्ट पढ़िए और तुरंत उसका टेस्ट दीजिए, दोस्तों इसका कोई भी बेनिफिट आप लोग को नहीं होने जा रहा है। क्योंकि आप जो है 4 से 5 घंटा टेस्ट देने में लगाएंगे। टेलीग्राम पे टेस्ट देने के लिए आप 100 क्वेश्चन दिया जाता है, 50 मिनट उसमें लगाएंगे, 50 मिनट नहीं, उसमें 1 से सवा घंटा का टाइम जो है दोस्तों किल हो जाता है। तो आप सोचिए, खुद सोच करके देख सकते हैं, क्या एक दिन में 5 घंटा 6 घंटा टेस्ट के लिए देना उचित है? अगर आप कुछ पढ़े पढ़े या आपको टेस्ट देना यहाँ पे उचित है, या फिर चीजों को इसी में से एक एक टेस्ट देना है? अगर एक टेस्ट आप टेस्ट दे रहे हैं, वो सही कर रहे हैं, वो भी मिक्सअप होना चाहिए। एक साथ सब सब्जेक्ट का या फिर 2-4 सब्जेक्ट का आपको टॉपिक दिया जा रहा है, एक साथ जो टेस्ट करवाया जा रहा है वो बेटर है, वो ज्यादा बेस्ट है। आपको यहाँ पे 4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट पढ़ करके एक मतलब 2 घंटा पढ़िए और 1 घंटा टेस्ट लगाइए, तो दोस्तों ये कहीं भी हमको उचित नहीं लग रहा है। आप लोग खुद भी सोच करके देखिए कि इतना 4-5 घंटा में टेस्ट लगा करके, उसी 5 घंटे में मान लीजिए कि दोस्तों हम एक घंटा अगर टेस्ट लगाएंगे, तो हम लोग को जो है यहाँ से 4 घंटा बच जाएगा। और इसी 4 घंटा को दोस्तों, इस 4 घंटा को हम अपने पढ़े हुए चीजों को रिवाइज करने में लगाएंगे, तो कहीं जो है इससे कई गुना हमको यहाँ पे फायदा हो जाएगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए कि जो भी लोग अगर ये गलती कर रहे हैं अभी भी, कि लगातार टेस्ट के पीछे पड़े हुए हैं, एक दिन में 4 सेट 5 सेट जो आप लगा रहे हैं, वो ऐसा नहीं करें। एक टेस्ट आप लगाइए, बाद बाकी जो 4 घंटा आपका बच रहा है, उसमें उसी जो आप पढ़े हुए चीजों है, जो आपके पास जो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, जो सब्जेक्ट को आप नहीं पढ़ पाए हैं, उसको जो है रिवाइज करने में लगाइए। रिवाइज ज्यादा से ज्यादा, जो रिवीजन अभी के समय में दोस्तों, आपको रिवीजन पे ज्यादा फोकस करना है। ज्यादा कितना भी ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर सकते हैं आप, उतना करिए। टेस्ट एक लगाइए अभी, अगर हम तो कहीं, मेरा मानना है दोस्तों, अल्टरनेट में आप लगा सकते हैं टेस्ट। चीजों को फोकस करिए रिवाइज करने में। रिवाइज जितना से ज्यादा कर सकते हैं, उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए। तो यहाँ पे आप 4 घंटा बचा करके इसको रिवाइज करिए। टेस्ट अगर पर डे लगाना है दोस्तों, तो आप लगाइएगा मिड दिसंबर के बाद, जब 1 महीना एग्जाम का बचा रहेगा, तो जाकर के अभी आप टेस्ट जो है कंटिन्यू लगा सकते हैं, या अभी जो है अल्टरनेट लगा सकते हैं, या 2 दिन पर 1 दिन लगा सकते हैं, सप्ताह में 2 दिन टेस्ट लगा सकते हैं। अभी जो है फोकस होना चाहिए मेन जो है सिलेबस को कवर करने में, जो पढ़ करके खुद से रिवाइज करके सिलेबस को, सब सब्जेक्ट को जो है एक बार रिवाइज कर जाना है। तब जाकर के आपको माइंड पे सब
कुछ ताज़ा रहेगा और टेस्ट भी तब लगाइएगा टेस्ट, तब जाकर के आपको बेनिफिट इसका समझ में आएगा और फायदा भी आपको लगेगा कि हाँ, सब कुछ पढ़े हुए हैं और टेस्ट दे रहे हैं। अभी कुछ पढ़े नहीं है और टेस्ट देने के लिए बैठ गए हैं तो एक गलती नहीं करिए। और जो टेलीग्राम पे 4-5 सेट चलता है आप लोग को सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, उसके पीछे आप लोग मत पड़िए, इससे बचिए। अभी का समय जो है दोस्तों बहुत क्रिटिकल है। अगर हमने बताया 3 से 4 घंटा भी अगर आप बचाते हैं तो यहाँ से जो है आप 2 सब्जेक्ट को रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। 8 से 10 दिन में पूरा सब्जेक्ट को आप क्लियर कर सकते हैं। तो ऐसे-ऐसे करके अगर आप अभी से 50 दिन अगर कंटिन्यू ये रणनीति अगर अपनाइएगा आप, तो आप रिजल्ट से सही में दूर हो सकते हैं। हमको नहीं विश्वास, हम जो है दोस्तों इसमें भरोसा नहीं करते हैं, चूँकि हम भरोसा करते हैं आपको बता दें रिवीजन पे। जो पढ़ा हुआ चीज़ है या फिर जो पढ़ रहे हैं हम लोग उसी को बार-बार जो है रिवीजन करने में भरोसा रखते हैं। ऐसा नहीं कि 1 घंटा किसी सब्जेक्ट को आपको 2 टॉपिक दे दिया गया है और उसको पढ़िए और आकर के 1 घंटा में टेस्ट लगा दीजिए, तो ये बेनिफिट नहीं होता है। आप 4-5 सब्जेक्ट एक बार पढ़िए और एक बार जो है दोस्तों टेस्ट लगाइए, तब देखिए इसका जो है कितना बेनिफिट होगा। आपको हर सब्जेक्ट से कनेक्ट करेगा, माइंड पे प्रेशर बनेगा कि हमने अभी आज ये पढ़ा था, 3-4 सब्जेक्ट पढ़ा था और तब जाकर के यहाँ पे जो है इसको हम टेस्ट दे रहे हैं। और एक-एक सब्जेक्ट का टेस्ट होने से क्या होता है ना कि मान लीजिए आज मुगल वंश पढ़ रहे हैं हम लोग, मुगल में अकबर पढ़ रहे हैं और उसी का टेस्ट होने जा रहा है, तो अगर ऑप्शन में कोई क्वेश्चन से रिलेटेड अकबर है तो आप डायरेक्ट अकबर बिना सोचे समझे, बिना माइंड पे जोर लगाए हुए, कुछ भी बिना सोचे, नहीं भी आ रहा है आपको तो डायरेक्ट अकबर लगा देंगे। लेकिन वही अगर मिक्सअप रहेगा तो आप थोड़ा सोचेंगे क्वेश्चन पे कि यह अकबर भी हो सकता है, जहांगीर भी हो सकता है, शाहजहां भी हो सकता है। तो ऐसे करके आप इससे जो है दोस्तों मेरा सलाह है कि आप लोग जो है इससे बच सकते हैं। डेली का 5 सेट लगाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, बशर्ते कि आप 4 घंटा को उस 4 घंटा को बचाइए और अपना रिवीजन में दीजिए। 1 सेट आप लगा सकते हैं, वो भी आलतू-फालतू सेट जो है मार्केट में वो मत लगाइए। जो ओरिएंटेड है, जो एग्जाम ओरिएंटेड सेट है वैसा लगा सकते हैं दोस्तों। और एग्जाम ओरिएंटेड में अगर आप लगाते हैं तो प्रथम प्राथमिकता दोस्तों आपको प्लेटफॉर्म को, अगर आपको बुक से लगाना है तो प्लेटफॉर्म का जो बुक आता है रुकमणी का, वहां से आप टेस्ट लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये सब से बचिए, यह गलती नहीं करिए। हम बता दिए आपको, यही मेन रूप से हम देख रहे थे ट्रेंड है जो अभी चल रहा है, उसमें बहुत सारे लोग जो है इन्वॉल्व है और उसको कोई बेनिफिट, चूंकि हम भी ऐसा करके देखे हुए हैं, हम भी इसमें फंसे हुए हैं, तो वही जो है हम अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। तो इससे आप बचिए। और आपको बता दें कि अगर जो भी लोग अगर टेस्ट ऑनलाइन लगाना चाहते हैं तो हमारे भी टेलीग्राम पे बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन दे करके टेस्ट लगवाया जाता है। फुल लेंथ टेस्ट जो है वीक में 2 दिन होता है। वीक में फुल लेंथ टेस्ट 2 दिन 1 बजे दोपहर से होता है और डेली जो होता है दोस्तों, हमारा जो टेलीग्राम पे कोर्स चल रहा है अभी, एक फ्री ऑफ कॉस्ट है और एक पेड बैच चल रहा है। तो एक फ्री ऑफ कॉस्ट जो है 7 बजे से चलता है। उसमें क्या किया जाता है दोस्तों, आपको 3 सब्जेक्ट लुसेंट से 3 सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो, एक साइंस का पार्ट लेते हैं हम, एक साइंस का पार्ट लेते हैं और 2 आर्ट का लेते हैं। मान लीजिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी और एक ले लिए हम यहाँ पे फिजिक्स ले लिए। और उसके बाद दोस्तों करंट अफेयर लेते हैं। उसके बाद आपको रेलवे, एसपीडी जो सामान्य अध्ययन का बुक आता है, ये 5 सब्जेक्ट आपको दिया जाता है। दिन भर आप 5 सब्जेक्ट को पढ़िए और रात में जो है यहाँ पे 7 बजे टेस्ट दे सकते हैं। एक पेड बैच चलता है दोस्तों 9 बजे से। इसमें भी सेम चीज है, लेकिन थोड़ा सा इसमें हटके साइंस में दोस्तों, इसमें यूथ पब्लिकेशन का जो है, यूथ पब्लिकेशन का साइंस जो आरआरबी का आता है वो चलाया जाता है। लुसेंट चलाया जाता है। लुसेंट में ठीक उसी प्रकार 2 सब्जेक्ट दिया जाता है, एक साइंस का, 3 सब्जेक्ट हो गया, फिर रेलवे, स्पीडी हो गया, करंट अफेयर हो गया और बीच बीच में आपको मेरा नोट्स भी दिया जाता है। तो इतना जो है दोस्तों 5 सब्जेक्ट आप एक बार पढ़िए, दिन भर पढ़िए और रात में 9 बजे या 7 बजे जो है टेस्ट लगाइए, तो आपको एग्जाम जैसा जो है फील आएगा। ऐसा करने से आपको एग्जाम जैसा फील आएगा। तो अगर जो भी लोग अगर नहीं कहीं जुड़े हैं, अगर जुड़ना चाहते हैं तो एक बार हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आवर स्टडी नोट्स जो है टेलीग्राम चैनल का नाम है, आवर स्टडी नोट्स। वहाँ जुड़ करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं। हमने 45 दिन में दोस्तों पूरा लुसेंट को खत्म करवा दिया, लगभग खत्म करने के कगार पे है। आज हमारा 44 या 45वां डे आज चल रहा है, जिसमें लगभग सब्जेक्ट को हमने खत्म करवा दिया। तो थोड़ा सा पार्ट 2 दिन का और बच रहा है, तो इसमें हमने टारगेट बना करके इसके साथ साथ दोस्तों रेलवे, स्पीडी को करवा दिया, करंट अफेयर को करवा दिया। 45 दिन के टारगेट। तो अभी भी जो लोग 50 दिन के लिए अगर आप चाह रहे होंगे फिर से तैयारी करने के लिए, तो आप एक बार जुड़ करके जो मेरे साथ जुड़ के आप तैयारी कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट भी चलता है और पेड बैच भी चलता है, जिसमें आपको इच्छा है आप यहाँ पे आकर के जुड़ सकते हैं। और मान लीजिए कि जो ऑनलाइन गांव घर में रह रहे हैं, ऑनलाइन देना चाहते हैं, आप जुड़ करके यहाँ से इसका लाभ जो है उठा सकते हैं। तो आप जो हमने बता दिया मेन रूप से, या खुद से जो लोग पढ़ रहे हैं उस पे भी, उनको लिए भी हम बता दें कि यह जो है टेस्ट के पीछे आप लोग ज़्यादा नहीं भागे। टेलीग्राम से अभी बचना है। जो 4-5 सेट होता है, एक टेस्ट लगाना है, कहीं भी लगाइए, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी एक लगा सकते हैं आप।
और फुल लेंथ टेस्ट की बात करें तो आप अल्टरनेट में लगा सकते हैं, या 2 दिन के बाद 1 दिन, सप्ताह में 2 दिन लगा सकते हैं। अभी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों रिवाइज़ करने पर लगाइए, चीज़ों को रिवीजन करने, बार-बार रिवीजन करने पर टाइम दीजिए, वह जाकर के ज़्यादा बेनिफिट होगा। और आपको रेगुलर टेस्ट लगाना है तो आप मिड दिसंबर के बाद लगाइए, जब 1 महीना एग्जाम का बचा रहेगा, 20 दिन 25 दिन बचा रहेगा, तब जाकर के आप एक-एक सेट लगा सकते हैं। लास्ट में 10 दिन बचा है तो 2-2 सेट भी आप लगा सकते हैं। लेकिन अभी ज़्यादा फोकस करना है चीज़ों को रिवाइज़ करने में, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने में, ज़्यादा से ज़्यादा बुक से लगाव रखने में, यह ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, यही कारगर होगा, आपको एग्जाम में रिजल्ट के करीब आपको पहुँचा सकता है। अदरवाइज़ आप खुद समझदार होंगे, समझ सकते होंगे, समझ रहे होंगे कि हमने क्या बात कही है आपको, तो इस पे आपको फोकस करना है, जो हमने बताया उस पे। तो जो भी लोग अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, आवर स्टडी नोट्स से आप जुड़ सकते हैं। अब आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया जाएगा, या सर्च भी मारिएगा आवर स्टडी नोट्स, तो वहाँ पे मिल जाएगा। आप जुड़ करके फ्री ऑफ कॉस्ट भी फायदा उठा सकते हैं, या फिर पेड बैच है 101 रुपया का, वहाँ उससे भी जुड़ करके आप बेनिफिट उठा सकते हैं। बहुत सारे लोग टेस्ट लगाते हैं और क्वेश्चन ऐसा सेट किया जाता है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहता है, या तो एग्जाम में पूछा गया हो या एग्जाम में पूछे जाने की संभावना हो, ऐसा ही क्वेश्चन सेट। ऐसा नहीं कि डिमोलाइज करने के लिए कुछ भी भास्ट क्वेश्चन इधर उधर आलतू फालतू क्वेश्चन सेट कर दिया जाए, ऐसा मेरे यहाँ नहीं होता है। आप एक बार जुड़ करके 2 दिन 4 दिन आप देख सकते हैं, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद, उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग के हित में होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यह बहुत बेनिफिट होगा। आप जो अगर कोई भी ऐसा गलती कर रहे होंगे तो इससे जरूर बचिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे टाइम देंगे। ओके, थैंक यू।